तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय कंपनियों ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल को दिया झटका। गाजा पर हमले के विरोध में भारतीय कंपनियों ने इजराइल को सामान देने से किया इनकार। इजराइल को भारत से लगा दूसरा झटका। इलाज के बहाने पाकिस्तान से गुजरात पहुंचा हिंदू व्यक्ति करने लगा भारतीय सेना की जासूसी। मोदी सरकार ने हिंदू होने की वजह से दे दी थी नागरिकता, अब कर रहा है भारत से ही गद्दारी। जुमे की नमाज के बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में इजराइल की सेना पर किया गोले से हमला। 2 इजराइल के टैंक हुए तबाह, तो इजराइल ने सीमावर्ती इलाकों को खाली करने का दिया आदेश। कैदी नंबर 338 बने रामपुर की जेल में आजम खान। खाने को मिली एक प्लेट, एक कंबल में ही गुजारी पिता पुत्र ने रात। इजराइल से जाने के बाद बदल गए बाइडेन ने इजराइल को फटकार लगाते हुए गाजा पर हमला रोकने का दिया मंत्र, कहा नहीं तो जंग बढ़ेगी और ज्यादा। उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर चीन के खिलाफ 51 देश हुए एकजुट, लेकिन फिलिस्तीन और हमास के जंग में दे रहे हैं इजराइल का साथ। इंडिया में फिर अपनी अदाकारी का दम दिखा सकेंगे पाकिस्तान के एक्टर, कोर्ट ने खारिज की बैन वाली याचिका। सपा नेता अबू आजमी ने की फिलिस्तीन के समर्थन में बैठक, कहा जैसे हिंदुओं के लिए राम मंदिर वैसे मुसलमानों के लिए है अल-अक्सा मस्जिद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन के समर्थन में उतरकर भारतीय कंपनियों ने इजराइल को दिया झटका। भारतीय कंपनियों ने इजराइल को सामान देने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में आज भारत की कंपनियों से इजराइल को बड़ा झटका लगा है। भारत की कंपनियों ने फिलिस्तीन और गाजा के मुसलमानों का समर्थन करते हुए इजराइल को सामान देने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यह बड़ा झटका इजराइल के लिए माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के केरल की एक कंपनी इजराइल पुलिस के लिए वर्दी बनाती है, लेकिन इस कंपनी ने अब इजराइल की पुलिस के लिए वर्दी बनाने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केरल के कुन्नूर स्थित मैरीन अपरवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कहा है कि जब तक इजराइल गाजा और फिलिस्तीनी मुसलमानों पर हमले बंद नहीं करता है तब तक वो कोई भी ऑर्डर इजरायली पुलिस का नहीं लेगी और इजरायली पुलिस के लिए वर्दी नहीं बनाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस ऐलान के बाद अब इजराइल को बड़ा झटका भारतीयों से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू होने की वजह से मोदी सरकार ने जिस पाकिस्तानी हिंदू को दी भारत की नागरिकता, गुजरात में करने लगा भारतीय सेना की जासूसी। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत आए एक हिंदू ने गुजरात में छिपकर भारतीय सेना की जासूसी की और ये अब बुरी तरीके से पकड़ा गया है। जिस शख्स को हिंदू धर्म के नाम पर मोदी सरकार ने भारत में पनाह दी और उसे भारत की नागरिकता दी, उसी हिंदू ने भारत के साथ गद्दारी की। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने शुक्रवार को गुजरात के आनंद जिले के तारापुर कस्बे से एक पाकिस्तानी हिंदू को जासूस के रूप में गिरफ्तार किया है। ये मूल रूप से पाकिस्तान का है और ये इलाज कराने के बहाने भारत आया था और यहाँ पर ही रहने लगा। मोदी सरकार ने 2007 और 8 में इसे नागरिकता दे दी, लेकिन आपको बता दें कि नागरिकता मिलने के बाद ये व्यक्ति यहीं पर बस गया और भारतीय सेना की जासूसी करने लगा। भारतीय सेना की जासूसी करके पाकिस्तान की सेना को देने लगा और इसकी जानकारी गुजरात की एटीएस को ही उसने इसको गिरफ्तार कर लिया और अब इससे पूछताछ जारी है। वहीं इसके पास से कई इंटेलिजेंस भारतीय सेना की जानकारी भी मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पाकिस्तानी हिंदू ने भारत के साथ गद्दारी कर दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह से डर गया इजराइल की सेना ने लेबनान की सीमावर्ती इलाकों को खाली करने का दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में जब से हिजबुल्लाह की एंट्री हुई है तब से इजराइल की सेना उनके सामने पानी भर रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा पर जब इजराइल के टैंकों को उड़ाया और इजराइल की सेना पर हमला किया, उसके बाद इजराइल के सैनिक लेबनान की सीमा को छोड़कर भाग गए। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सरकार ने लेबनान के सीमावर्ती इलाकों को खाली करने का आदेश दिया है और कहा है कि लेबनान सीमावर्ती इलाकों को वहां के निवासी खाली कर दें और
इजराइल में अंदर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और इन्हीं हमलों में इजराइल के 2 टैंक और कई सैनिकों को उसने निशाना बनाया। इसी डर के कारण इजराइल की सेना वहां से भाग गई और अब अपने लोगों को वहां से निकालने का ऐलान किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह के सामने इजराइल की सेना घुटने टेकने लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कैदी नंबर 338 बने आजम खान, खाने को मिली प्लेट, कंबल में गुजारी रात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में 7 साल की सजा पाए सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान की रात बैरक नंबर 1 में कंबल ओढ़कर गुजरी है। इसी बैरक में उनके बेटे अब्दुल्ला भी हैं। वहीं आपको बता दें कि आजम खान का कैदी नंबर 338 है, जबकि उनके बेटे का कैदी नंबर 339 है। वहीं आपको बता दें कि आजम खान को जेल में कैदियों वाले कपड़े मिले हैं, एक कंबल मिला है, खाने की प्लेट मिली है और एक गिलास दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है और आजम खान की पत्नी, आजम खान के बेटे और आजम खान खुद रामपुर की जेल में है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने रातों रात मार दी पलटी। अब अमेरिका ने इजराइल को दी चेतावनी, कहा गाजा पट्टी पर हमले रोके। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल से लौटने के बाद अमेरिकी अधिकारियों के इस्तीफे देने के बाद बाइडेन की अकल ठिकाने पर आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल से लौटने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब इजराइल को चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि गुस्से में इजराइल अंधा ना हो जाए और अंधा होकर कोई बड़ी गलती ना कर दे। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी पर हमले रोक दे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संख्या में मौतें हो रही हैं। अगर ये हमला आगे ऐसे ही जारी रहा तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है और हम लोग फंस सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब बाइडेन ने भी हमास और हिजबुल्लाह के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर चीन के खिलाफ 51 देश हुए एकजुट, यूएन में आया बयान। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन द्वारा उइगर मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचार को लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक संयुक्त बयान सामने आया। कुल 51 देशों ने एक संयुक्त बयान पर अपने हस्ताक्षर किए। यूएन की 3rd कमेटी का काम मानव अधिकारों के मुद्दे पर काम करना है। इसी कमेटी ने चीन सरकार द्वारा इस विशेष धर्म के खिलाफ यातनाओं पर यह एक्शन लिया है। पड़ोसी देश चीन में मुसलमानों की क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है। आए दिन शी जिनपिंग की सरकार द्वारा मुस्लिम पर अत्याचार की तस्वीर सामने आती रहती है। ये हर किसी को पता है कि चीन उइगर मुसलमानों पर कैसे अपने धर्म का पालन करने देने पर भी तरह तरह की पाबंदी लगाता है। इसी मामले को लेकर यूएन में चीन फंस गया। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड सहित अन्य राज्यों ने यूएन के संयुक्त बयान पर साइन किए और चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। लेकिन आपको बता दें कि ये सभी देश इजराइल के साथ हैं फिलिस्तीन में, लेकिन इन्हें चीन के मुसलमानों की याद आ रही है, जबकि फिलिस्तीन के मुसलमानों का लगातार इजराइल कत्लेआम कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत में फिर अपनी अदाकारी का दम दिखा सकेंगे पाकिस्तान के एक्टर, कोर्ट ने खारिज की बैन वाली याचिका। जी दोस्तों आपको बता दें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच दोस्ती और दुश्मनी का सिलसिला काफी पुराना है। हालांकि दुश्मनी ज्यादा हावी रही है, लेकिन इन सब के बीच भी पाकिस्तानी सितारे भारत में आकर काम करते थे और हिंदुस्तानी पाकिस्तान भी चले जाते थे। लेकिन साल 2016 में उरी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और बैन हटाने की मांग की गई थी, जिस पर कल सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो फैसला आया है उससे हर कोई अंधभक्त हैरान रह गया है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए पाकिस्तान के एक्टरों को भारत में काम करने की इजाजत दे दी है और जो बैन लोगों ने लगाने की मांग की थी वो बैन लगाने से साफ कोर्ट ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत में आकर काम करेंगे तो भारत का इसमें फायदा होगा, इसलिए हम किसी भी कीमत पर इन पर बैन नहीं लगा सकते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा नेता अबू आजमी ने की फिलिस्तीन के समर्थन में बैठक, कहा जैसे हिंदुओं के लिए राम मंदिर वैसे हमारे लिए अलग सा मस्जिद। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित इस्लाम
जिम खाना में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने फिलिस्तीन के समर्थन में मीटिंग का आयोजन किया। बता दें कि इस बैठक में देखते देखते 2 से 3 हज़ार लोगों की भीड़ जुट गई और फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लेकर नारेबाजी शुरू करने लगे। अबू आजमी ने भाजपा और आरएसएस के लोगों पर इजराइल के समर्थन का आरोप भी लगाया। सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि सरकार पर फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजराइल वाले फिलिस्तीन की जगह पर कब्जा कर उन्हें बाहर निकालने हैं। सरकार को मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सरकार उल्टा हम पर केस कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ज्यादती की जा रही है। आजमी ने यह भी कहा कि जैसे हिंदुओं के लिए राम मंदिर है, वैसे ही मुसलमानों के लिए अलग सा मस्जिद है।